राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 8 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 8.2। तो इससे पहले हमने बाकी के भी चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हल करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला नंबर है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न एक बार उतार लेते हैं। तो x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले समान पद को एक साथ ले आनेंगे। ठीक है, अभी लाओ या बाद में लाओ, मतलब यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो इसको आप माइनस करेंगे, फिर यहाँ प्लस है, इसको आप प्लस कर देंगे, ये भी हो सकता है। या फिर आप एक काम कीजिए, समान पद को एक साथ ले आने। समान पद मतलब x वाले पद को एक साथ ले आना और संख्या वाला को एक साथ कर दो। ठीक है, ये अभी नहीं करोगे, इसको भी जोड़ोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग वो कर लेते हैं। तो x/2 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x/3 है, ये बराबर है। बराबर के हम इस तरफ लाएंगे, तो बराबर के इस तरफ ला रहे हैं तो प्लस में है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हम पिछले अध्याय में अच्छा से बता चुके हैं, मतलब पिछले क्लास में। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 1/4। अब ये जो -1/5 है, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा +1/5। ठीक है, ये आप कर भी सकते हैं या फिर इसी को सॉल्व करेंगे तो ये तो भी बन जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है ना, लेकिन समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं। अभी दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम 2 को गुना भाग देंगे 6 से तो 3 होगा, और ऊपर से गुना कर देंगे, ऊपर में x है और 3 2 तिया 6 हो रहा है तो 3x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस कर देंगे, फिर 3 को जब भाग देंगे 6 में तो 2 आ जाएगा, तो 2 और ऊपर में x है तो x लिख देंगे। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब यहाँ पे चलो इसको भी सॉल्व कर लेते, तो 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर 4 को जब 20 में भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और ऊपर वाले संख्या 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, तो 5 लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ कर देंगे, 5 को जब 20 से भाग देंगे तो 40 होगा, सॉरी 40 बोल रहे हैं, 5 को 20 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 को जब ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो अगला स्टेप आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 6, और ऊपर हो जाएगा देखो 3x में 2x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1x बचेगा। 1x मतलब सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे हम लोग अब लिख देंगे क्या, यहाँ पे 5 और 4 क्या हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 20। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x बराबर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 6 को 9 से गुना कर देंगे और ये 20 का 20 ही रहने देंगे। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे काट देते हैं। तो कैसे कटेगा, देखो 2 तिया 6 और 2 दहे 20 होता है ना, कट गया। और कटेगा तो काट देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं और मेरा नहीं कट रहा है। ठीक है, तो फिर हम आगे करेंगे क्या, x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 9 को जब हम 3 से गुना करें, 9 का 9 18, 9 तिया 27 हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पे 10 लिख देंगे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। हाँ, आपके जो आंसर शीट में वहाँ पे शायद आंसर कुछ अलग दिया हुआ, पर आपका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2x/3 + 1 बराबर है आपका किसके, 7x/15 + 3 के। तो इसमें भी सेम हम लोग यही करेंगे, समान पद को एक साथ ले आते हैं। तो 2x/3 लिख देते हैं, और ये 7x/15 जो है इसको इस साइड ले आएंगे। तो इधर देखो यहाँ पे बराबर में प्लस है, इधर ला रहे हैं बराबर के दूसरे साइड तो माइनस हो जाएगा, -7x/15। इतना तक तो आ गई होगी समझ में। अब बराबर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 3 है, +3 यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। अभी देखो एक प्लस में है, उस साइड भेज रहे हैं तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
तो 15 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। अब हम 3 को भाग देंगे 15 से, तो कितना बार में जाएगा, 3 पचे 15, 5 बार में चल गया ना। अरे 15 आया, उसको 3 से भाग देना रहता है, 3 पचे 15 हो गया। अब इस 5 को जो है गुना कर देना ऊपर वाला संख्या 2x से। ऊपर वाला संख्या क्या है, 5 को ऊपर वाला संख्या 2x से गुना कर देना, यही 2x है। तो 5 को 2x से गुना कर देंगे तो 10x हो जाएगा, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 15 को 15 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को जब 7x से गुना करेंगे तो 7x ही होगा। और यहाँ पे बच्चा आपका हो जाएगा क्या, 2। ठीक ना, 3 में -1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 10x में 7x को घटा देंगे तो कितना x बच जाएगा, 3x बच जाएगा। और बाय यहाँ पे 15 लिख देंगे और बट्टा 2 बराबर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 15 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं 1 है, 1 को 3x से गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3x बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 गुना 15। ठीक है, हमने गुना कर दिया। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 गुना 15 बट्टा, ये 3 गुना में है तो 3 यहाँ भाग में आ जाएगा, काट दो, 3 का 3, 3 पचे 15। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा आपका x का वैल्यू 10 आ जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 10 कैसे आया, ये भी सवाल आ रहा होगा। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, गुना कर दिए तो 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि x माइनस 8x बट्टा 3 प्लस 5x बट्टा 2 बराबर है किसके, 15 के। ठीक है, तो समान पद को एक साथ ले आने के, अरे यहाँ पे तो सब समान पद ही है, देखो सब x में ही है। तो सिंपली हम लोग जो भिन्न का जोड़ सीखे हैं ना बचपन में वो करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 है 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। 3 और 2 और 1 का लॉस और निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 को जब 6 से भाग देंगे बच्चा तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। और 6 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर देंगे तो 6 को जब x से गुना कर देंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब 3 को भाग देंगे 6 से, तो 3 को जब भाग देंगे 6 से 2 होगा, और 2 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर देंगे, ऊपर में है 8 तो 8 दूनी हो जाएगा 16, तो 16 लिख देंगे, x लिख देंगे। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे क्योंकि अब तो डायरेक्ट बनाना है, बच्चा तो हो नहीं, आप लोग 8 क्लास में हो। अब यहाँ पे देखो 2 को भाग देंगे 6 से तो 3 आएगा, और 3 को ऊपर वाले संख्या, उसके ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे, 5 है, 5 को जब हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15, और x है तो x लिख देंगे। ये बराबर किसके हो जाएगा, 15 के। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 6x है, 16x है, 15x है। तो देखो 6 माइनस 16x है ना, इसको हटा रहे हैं अभी, 16x में 15x को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -x हो जाएगा, मतलब फाइनल आ जाएगा 5x। बोलोगे कैसे सर, अरे सिंपली देखो यहाँ पे कर दे रहे हैं, बहुत से बच्चों को दिक्कत आती होगी तो यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस हम लोग जानते हैं माइनस होता है, तो कर देंगे तो 15 में घट जाएगा 1, तो 16 में 15 घटा देंगे 1 हो जाएगा, 1x हो जाएगा, लेकिन बड़ा वाला संख्या में माइनस तो -x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस 6x भी है तो प्लस 6x कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 6 में 5, 1 को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर नीचे ये दिक्कत नहीं है, 6 में 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, बड़ा वाला संख्या में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। तो 5x बराबर हो जाएगा, देखो ये 6 को 15 से गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पता है ना, तो 15 गुना 6 कर दे रहे हैं, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, हट जाएगा, यहाँ पे जितना स्टेप आप लोग हटा सकते हैं। तो अब बच्चा यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 6/5, 5 एका 5, 5 तिहाई 15, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 6 को 3 से गुना कर दो, 6 का 6 12, 6 तिया 18, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न है अब आपका 2x माइनस 1/3 माइनस 6x माइनस 2/5 बराबर है
1/3 के। तो समान पद पे तो है ही, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते। तो चलो निकालो एलसीएम जी, क्या हो जाएगा यहाँ समझना अच्छा से। तो 3 और 5 का एलसीएम होगा 3 × 5 = 15। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 को भाग देंगे 15 से। कितना बार में जाएगा, 5 बार में। 3 × 5 = 15 ना होता है, तो 5 बार में जाएगा तो 5 लिख देंगे। 5 को गुना कर देंगे किससे, ऊपर वाले संख्या। ऊपर वाला संख्या क्या है, 2x - 1 है। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दो। अब देखो 5 को भागा देंगे 15 से, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 लिख देंगे और इसको गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या। ऊपर में संख्या क्या है, 6x - 2 लिख दिया हमने। और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1/3 के। ठीक है, अब चलो क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं सॉल्व। तो देखना अच्छा से, 5 को 2 से गुना कर देंगे। 5 को 2 से गुना करेंगे, मैं ब्रैकेट खोल रहे हैं। 5 को 2 से गुना कर देंगे तो 10x हो जाएगा। फिर यहाँ -1 है, तो 5 को -1 से गुना कर देंगे तो -5 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखो -3 को गुना कर देंगे 6 से, तो 6 का 6 12, 6 × 18 होता है, लेकिन माइनस में हो जाएगा। -6 को 3 से गुना कर दिया 18 और x है, तो 18x हो जाएगा। फिर -3 को -2 से गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा गुना होके, और 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो अब नीचे में है 15, तो 15 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व करेंगे जी, यहाँ पे कुछ नहीं सॉल्व करेंगे। अरे यहाँ पे देखो 10x है, अच्छा लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। 10x है -18x है। ठीक है, और फिर यहाँ पे -5 है और +6 है। क्रम बदल दिए, क्रम बदल सकते हैं। बराबर हो जाएगा किसके, ये 15 को जो है 1 से हम गुना कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम 15/3 कर देंगे। देखो 3 को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। 3 को ये पूरे पद से गुना करने के बजाय 3 को यहीं रहने दिए, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, जितने दिमाग लगा सकते लगाइएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा बच्चा आ जाएगा 10x में 18x, तो बच जाएगा 8x बच जाएगा ना। 18 में 10 घटा देंगे, लेकिन बड़ा वाला जो संख्या है वो 18 है, उसमें माइनस लगा, इसलिए -8x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो -5 और +6, ये दोनों को जब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा किसके, 15/3 के। ठीक है, उम्मीद करूँगा इतना समझ में आ गया होगा। तो एक काम ना करते हम लोग, इसको काट ही दो ना। 3 × 3 = 3 × 5 = 15, मतलब 5 बच गया। तो अब यहाँ पे बच्चा मेरा क्या आ गया, -8x बराबर, देखो यहाँ पे 5 बच गया, 5 लिख दे रहे हैं, और ये +1 को उस साइड भेज रहे हैं, तो -1 हो जाएगा। उम्मीद करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। तो अगला स्टेप हम लोग यहीं पे करते हैं, समझते जाना। ठीक है, जैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं जो हम बता रहे हैं, हम सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं, आप लोग प्रोसेस समझिए कैसे करना है। तो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 5 में घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 ये जो 8 है उसको उधर भेजेंगे, गुना में था उधर चल जाएगा तो 8 हो जाएगा। लेकिन देखो -8 है, तो -8 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो अब मेरा बच्चा आ गया यही 4/8, तो 4 × 4 = 4 दूनी 8। तो x बराबर अब आपका आ गया, माइनस को ऊपर कर देंगे 1/2, और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 2 को भाग दे देना 1 से, तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट बैठा के 0 बैठाएंगे, 5 बैठा देंगे, हो जाएगा ना, यही ना होगा 0.5। तो हम लोग x बराबर लिख देंगे 0.5, लेकिन यहाँ माइनस भी है तो माइनस लग जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है आपका, चलिए लिख लेते एक बार, 3l - 2/4
4, फिर इसको माइनस करना है 2l प्लस 3/3 से, बराबर है किसके, 2/3 माइनस 1 के। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, 3 और 4, देखो इसमें एल वाला पद है तो एलसीएम ले लो जी। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, गुना कर देंगे, 4 × 12 आ जाएगा। अब देखो 4 को जब हम भागा देंगे 12 में तो 4 × 12 मतलब 3 चलेगा, और ऊपर वाले संख्या से गुना कर देंगे। ऊपर में संख्या क्या है, 3l-2 है। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है, माइनस दे देंगे। फिर अब 3 को भागा देंगे 12 में तो 4 आ जाएगा, और ऊपर वाले संख्या में गुना कर दें। ऊपर वाला संख्या इस बार है 2l प्लस 3। ठीक है, और ये बराबर है किसके, इसको सॉल्व कर ही दो। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब एक है ना जी, नीचे नहीं है कुछ तो एक है, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, और 1 को 2 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे, जब 1 को भाग देंगे हम 3 से तो कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 को भाग देंगे 3 से तो 3 बार में जाएगा ना, और इसी 3 को ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे। ऊपर में क्या है, -1 है, जब 3 को -1 से गुना कर देंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो अगला स्टेप बच्चा क्या आ जाएगा, गुना कर दो जैसे उसमें हमने किया था। तो यहाँ पे 3 को गुना कर देंगे 3 से तो 3 × 9l, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दो। फिर 3 को 2 से गुना कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ -4 है, -4 को 2 से गुना करना है, तो -4 को 2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में -8l हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 को 3 से गुना कर देंगे, 4 × 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 में 2 को गुना भागा बोल रहे हैं घटा करेंगे तो -1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा इतना समझ गए होंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को इस पूरे पद में गुना करने की वजह से 12 को -1 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब क्यों करेंगे वो तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब तो यहाँ पे क्या बच गया, 9l, अब समान पद को एक साथ -8l -6 -12 यही है। अभी नीचे वाला 12 को -1 से गुना कर देंगे तो -1 गुना 12 लिख देंगे, और 3 का 3 ही रहने देंगे क्योंकि कट जाएगा, इसलिए हम इस पद पे हम लोग 3 को नहीं गुना कर रहे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो इसमें हम नहीं गुना कर रहे हैं, नहीं भी करेंगे चल जाएगा क्योंकि हमको काटने से मतलब है। जैसे यहाँ पे कट गया, 3 का 3, 3 4 12। ठीक है, जितना शॉर्ट हो सके, जिससे दिमाग लगा सको, बस प्रोसेस को सही तरीके से करना। अब 9l में 8l को घटा देंगे तो सिर्फ l बच जाएगा, मतलब 1l बचेगा, और -6 -12, तो माइनस माइनस हम लोग जानते हैं प्लस होता है, मतलब प्लस करना रहता है। तो 12 में 6 अगर जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 18, और दोनों में माइनस है तो चिन्ह तो माइनस रहेगा, और बराबर यहाँ पे बच्चा क्या आ जाएगा, -1 को 4 से गुना कर दो, -4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग l का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे सिर्फ -4 है क्योंकि नीचे 1 है, यहाँ सॉल्व किए तो l बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4 है, ये -18 को उधर भेज देंगे बराबर के तो +18 हो जाएगा, होगा ना, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो l बराबर बच्चा क्या आ जाएगा, 18 में हम लोग 4 को घटा देंगे, 18 में 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 14, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अब आपका 2n, चलो लिख लेते हैं एक बार प्रश्न, 2n - 3/2 माइनस करना है इसको, 3n - 8/4 बराबर है किसके, n + 1/3 के। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, सिंपली दोनों को सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर एक काम करो, जितना भी n वाला पद है उसको सबको एक साइड ले आना, तो हम वही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2n - 3/2 माइनस 3n - 8/4, और ये जो संख्या है क्योंकि इसमें n है इसलिए समान पद को एक साथ ले आन रहे हैं। ऐसे भी सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इसको इस साइड ले आनेंगे बराबर के इस तरफ तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साइड प्लस में है,
और लिख देंगे n+1/3। तो बराबर क्या बच जाएगा यहाँ पे? अरे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से तो ले आने, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, कुछ तो बचा है। क्या बचा है? अंडा बचा, अंडा, गोल गोल अंडा, ठीक ना। तो जीरो लिख देंगे, कुछ नहीं है मतलब जीरो है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते जैसे करते हैं, तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो बच्चा यहाँ पे 2, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 4×3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अरे आ नहीं रहा है, चलो देख लो यहाँ पे, बोले 2, 3 और 4, इसी का ना निकालना है एलसीएम, 2, 3, 4 का। तो देखो 2 1 का 2, 3 का 3 उचल जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या बच गया? 2 3 2 बच गया, 2 गुना ये ना बच गया, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यही चीज़ हम लिखे। अब दो को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा? 6 बार में, और इसी 6 को गुना करना है ऊपर वाले संख्या से, इसके ऊपर वाले संख्या से। तो क्या है? 2n-3 हमने लिख दिया। फिर यहाँ माइनस है, माइनस का चिन्ह दो, फिर 4 को भागा दो 12 से, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और ऊपर वाला संख्या से गुना कर दो। तो ऊपर में संख्या क्या है? 3n-8, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है, माइनस दे दो, फिर 3 को भागा दो 12 से, तो कितना हो जाएगा? 3 को 12 देंगे भागा से तो 4 हो जाएगा, 3 4 12, और ऊपर बच जाएगा n+1 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। देखो कोई भी संख्या रहता है उसके नीचे हमेशा 1 रहता है, तो 1 को इस पूरे संख्या से गुना करेंगे और 12 को 0 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे सॉल्व करें, 6 को 2 से गुना कर देंगे, मतलब ब्रैकेट खोल रहे हैं, 6 को 2 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 क्या n, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिख दो, 6 को 3 से गुना कर दो, 6 तिहाई 6 का 6 12, 6 तिया 18, ठीक है। फिर -3 को इस ब्रैकेट को खोल रहे, -3 से 3 में गुना कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और n हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 8 का 8 16 8 तिया 24 हो जाएगा, मतलब 3 को 8 से गुना कर देंगे, माइनस माइनस गुना हुआ प्लस हो गया, और 3 को 8 से गुना किया तो 24 हो गया। उम्मीद करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब चलो -4 को n से गुना करेंगे तो -4n हो जाएगा, फिर -4 को +1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर ये 12 को 0 से गुना करेंगे, ठीक ना, 12 को 0 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा, 12 हट जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अरे नहीं बुझाया, मतलब 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लिख दिए ताकि आप लोग को समझ में आए। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या करेंगे? समान पद को एक साथ ले आएंगे, तो यहाँ पे देखो 12n है या -9n है, तो 9n लिख देंगे। फिर यहाँ पे -4n है, 4n लिख देंगे, ठीक है। अब संख्या वाला लिख रहे हैं, संख्या में क्या है? -18 है, फिर +24 है, फिर -4 है, तो बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सबको चलो अब सॉल्व करते हैं, तो कर दो। देखो -9n -4n, तो कितना हो जाएगा? -9n -4n, -9n -4n, तो हो जा रहा है 13n, माइनस माइनस प्लस करेंगे और दोनों में माइनस है, ठीक ना, -13n में अब यहाँ पे देखो क्या है? +12n, तो +12n कर दो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक घटा देंगे तो -n बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -n, तो यहाँ हमने यहाँ पे लिख दिया -n, ठीक है। उसका +2 कहाँ से आया? इसको सॉल्व किए, किसको? -4, सॉरी -4 नहीं है, 18 है लेकिन माइनस में, और फिर 24 है, +24 है, और -4 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका +2 हो जाएगा। कैसे? देखो 18 में 4 जोड़ देंगे, 18 और 4 को कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? -22 हो जाएगा, और ये +24 है तो 24 लिख देंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ गया तो वही +2 लिख दिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? ये जो +2 है उसको बराबर के उस साइड भेजेंगे, ठीक है, +2 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो प्लस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे n का वैल्यू निकल गया, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कट गया, तो n बराबर आपका आ गया 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर।
क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं वो है प्रश्न संख्या 2 की हल कीजिए। यहाँ पे भी कुछ प्रश्न दिए गए, इसको हल करना है। तो चलिए 1 बाय 1 सबको हल करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है आपका 5y-3 बराबर है किसके, 3 2y + 1 के बराबर है। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर दो। तो 5 को y से गुना करना है, ब्रैकेट हटा देते हैं तो 5y हो जाएगा। फिर 5 को -3 से गुना कर देंगे तो -5×3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर लिख देंगे। अब 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6y हो जाएगा। फिर +1 है तो +1 को जब 3 से गुना कर देंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, मतलब समान पद को एक साथ रखेंगे और असमान पद को एक साथ रखेंगे। तो देखो 5y है तो 5y रहने दे रहे हैं, और इसी साइड हम y वाला जितना पद है सबको लिख देते। तो और यहाँ पे नहीं है लेकिन इस साइड है, तो 6y है इस साइड, इसको हम इस साइड ला रहे हैं बराबर के, तो -6y हो जाएगा क्योंकि इस साइड +6y था। अब बराबर लिख देंगे, यहाँ पे क्या है 3 है, 3 लिख दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे -5 जो है संख्या वाले पद को उस साइड भेज दे रहे हैं, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, +15 हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -y हो जाएगा। ठीक है ना, -6y में 5y को घटा देंगे तो -y हो जाएगा, और -y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और 3 को जोड़ दो तो 15 3 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन बच्चा हमको y चाहिए। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 18, 18 नहीं होगा, यहाँ पे -y है, यहाँ से माइनस हटाएंगे तो उस साइड माइनस चल जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर, मतलब y बराबर -18 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है प्रश्न आ सकता है कि सर यहाँ पे y है तो उस साइड y कैसे चल गया। अरे कुछ नहीं, ये यहाँ पे समझ लेना, -y है बराबर है 18, हम इस साइड माइनस से गुना किए तो उस साइड भी माइनस से गुना करना पड़ेगा, और माइनस माइनस यहाँ +y हो गया और उस जगह -18 हो गया, यही चीज़ किए हैं। ठीक है, y में प्लस ही रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न है अब आपका 15 गुना करना है इसमें x-4 से, सॉरी 4 है तो ठीक है, 4 से, फिर -2 है, इसको गुना करना है x - 9 से, फिर +5 है, इसको गुना करना है x + 6 से, बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे, तो पहले इस ब्रैकेट को हटाते हैं, 15 को x से गुना कर देंगे तो 15x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस लिख देगा, 15 को 4 से गुना कर देना है, तो 15 चौक कितना हो जाएगा, तो वही लिख देना है यहाँ पे, तो 15 चौक 60 हो जाएगा। फिर -2 को x से गुना कर देंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 को -9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी +18 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। +5 को x से गुना कर देंगे तो +5x हो जाएगा, फिर +5 को +6 से गुना करेंगे तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चा क्या करेंगे, अब चलो सॉल्व करते हैं, मतलब जितना समान पद है उसको एक साथ ले आ रहे हैं। यहाँ 15x है तो 15x लिख दिए, उसका देखो यहाँ -2x है तो -2x लिख दिए, और कहीं है, हाँ यहाँ 15 +5x है तो +5x लिख दिया, समान पद को एक साथ लिख दिया। अब संख्या वाला को लिख देते हैं, -60 है तो 60 लिख दिए, फिर +18 है तो +18 लिख दिए, फिर +30 है तो प्लस हमने 30 लिख दिया, बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो समान पद आ गया तो समान पद को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, 15x में 5x को क्या करना है, जोड़ना है, तो 20x हो जाएगा, और 20x में 2x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। देखो यहाँ पे 15x है, इसमें जोड़ना है 5x को, 15 और 5 क्या हो जाएगा 20x, और 20x में 2x को क्या करना है, घटा देना है, तो 20x में 2x घटाएंगे तो 18x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, -60 में 30 कर देंगे तो -30 हो जाएगा, फिर 18 को जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको जरा कर देते हैं कॉपी में, नहीं तो बोलेंगे डायरेक्ट आप लोग बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखो ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे देखो -60 है ना, उसके +30 है तो +30 कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, माइनस में 30 होगा। अब -30 में हम लोग क्या बच गया, +18 है तो +18 कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस करना रहता है, तो घटा देंगे तो 10 में 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैरी कर ले तो यहाँ 2 बच गया, 2 में 1 जाएगा तो 1 12 आ जाएगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला संख्या में माइनस लगा हुआ है, तो -12 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चा,
12 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे 18x बराबर इस संख्या वाले को उस साइड भेज देंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस में था उस साइड गया प्लस में हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 12 बट्टा गुना में था भाग में हो गया 18। अब ये कटेगा तो काट दो। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कट जाएगा किससे, 2 छक 12 2 सत्ते 14 2 नाम 18 हो गया ना। और भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9। तो x बराबर फाइनल जो आंसर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अब नहीं कटेगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे ये प्रश्न भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा। चलिए प्रश्न पहले उतार लेते हैं। तो 4 2z - 3 से गुना करना फिर +3 है बराबर है किसके, 2 को गुना करना है z + 3 से और फिर माइनस करना है 3 को z + 1 से। तो हमने लिख लिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, z हो जाएगा। फिर 4 को -3 से गुना कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, फिर यहाँ पे +3 है तो +3 हमने लिख दिया बराबर। यहाँ पे करते हैं 2 को z से गुना कर देंगे तो 2z हो जाएगा। फिर 2 को +3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 को जब z से गुना कर देंगे तो -3z हो जाएगा और -3 को +1 से गुना कर देंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे इसको ज़रा सा और सॉल्व ही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 8z है तो 8z रहने दिया। यहाँ पे 12 -12 में +3 कर देना है तो क्या हो जाएगा, 12 में 3 को घटा दो जी, 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बड़ा वाला संख्या में माइनस लगा हुआ है, मतलब वायरस में माइनस लगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ लिख देंगे। देखो 2z है -3z है, 2z - 3z यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, बार बार क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 2z को 3z में घटा देंगे तो 1z बच जाएगा। लेकिन एक चीज़ गौर करो, बड़ा वाला संख्या क्या है, 3 है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए -z हो जाएगा। ठीक है, और 6 में +6 में 3 को क्या करना है, घटा देना है। तो +6 में 3 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा वाला संख्या में प्लस लगा हुआ है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। उम्मीद करूँगा इतना समझ गए होंगे। अब चलो पक्षांतर कर दो। यहाँ पे क्या है, 8z है, इस -z को इस साइड ले आनेंगे तो +z हो जाएगा बराबर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 है, 3 लिख दे रहे, +3 है। फिर यहाँ पे देखो -9 को उस साइड भेजेंगे तो +9 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्व कर दो। तो 8z में 1z को जोड़ देंगे तो 9z हो जाएगा बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा z का वैल्यू निकल जाएगा, z बराबर हो जाएगा 12 बट्टा 9 को गुना में कर दो। ठीक है, सॉरी भाग में कर दो, गुना में था भाग में हो गया। अब इसको काटो, 3 तिहाई 9 3 4 12। तो फाइनल जो z का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3 और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर था ना, इजी एकदम। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपका रहा 0.5x माइनस करना है इसको किससे, 0.8 - 0.2x से। तो ये बराबर है किसके, 0.2 - 0.3x के। देख के तो बहुत अजीब सा लग रहा है, पॉइंट, अरे कुछ है नहीं, एकदम ईजी है। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 0.5 को क्या करना है, गुना नहीं करना है, माइनस करना है। तो 0.5 को माइनस करना है तो लिख दे रहे हैं। फिर देखो माइनस अंदर भेज रहे हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो माइनस और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 0.8 तो 0.8 हम लिख देंगे। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख देंगे और 0.2x लिख देंगे। यहाँ हमने ब्रैकेट को खोल दिया। अब बराबर यहाँ पे लिख दो 0.2 है और माइनस इसको करना है 0.3x से। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, बहुत ईजी सा था। अब चलिए पक्षांतर कर देते हैं, जितना x वाला पद है उसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तब बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखो 0.5x है तो 0.5x लिख दिया। ये 0.8 है तो इसको हम उस साइड भेज देंगे। तो उससे पहले मेरा 0.2x है लेकिन प्लस में, तो प्लस लिख देंगे 0.2x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखो 0.5 है, तो यहाँ पे 0.2 है,
हमको इससे में ध्यान देना है x वाले पद में, तो -0.3x है, इसको हम इस साइड ले आनेंगे, बराबर की साइड ले आनेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 0.3x हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, 0.2 के, और यहाँ पे संख्या वाला पद है -0.8 है, इस -0.8 को उस साइड भेज दे रहे हैं तो प्लस 0.8 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब चलिए सबको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक रफ चाहिए, तो देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, 0.5 है, x है, ठीक ना, 0.5x है, इसको जोड़ देना है किसको, 0.2x से, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा तीनों जोड़ में है, ठीक है, 0.3x भी जोड़ में है, तो यहाँ पे लिख दे रहे 0.3x, सब जोड़ है तो जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 0.5, 0.2 और 0.3 तीनों क्या है, जोड़ में है तो जोड़ दे रहे, तो यहाँ पे x हो जाएगा 5, 3, 8, 9, 10, 10 के यहाँ पे 0 हो जाएगा, हाथ में रहेगा एक आगे चल जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं 1.0x, अरे 1.0x को हम लोग लिख सकते हैं 1x सिंपली। ठीक है, 1.0x को सिंपली लिख सकते हैं 1x, 1x मतलब x, ठीक ना, 0 पॉइंट किसी भी संख्या के बाद हम लोग 0.000 कितनों भी जीरो लिख दो, इसका वैल्यू एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, इस सबको जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, x आ जाएगा, 1x आ जाएगा, या x लिखो बराबर है, मतलब ही है, मतलब 1x, यहाँ पे देखो एक ही x लिखे, अब ये दोनों को जोड़ दो तो सिंपल यहाँ पे जोड़ दो, 0.2 और 0.8 को जोड़ दो तो 8, 9, 10 के 0 हाथ में रहा है, एक आ जाएगा, मतलब 1.0, 1.0 को हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मेरा दूसरा नंबर कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका वर्ड प्रॉब्लम। तो प्रश्न संख्या आपका 3 है कि मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम में, तो प्रश्न संख्या आपका 3 है कि मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करते हैं। तो आगे क्या है, अब परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो मंगल जो है एक संख्या सोच रहा है जिसमें 5 घटा देना और फिर उसको 9 से गुना करने पर उस परिणाम में, तो जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना सोची गई संख्या, माना सोची गई संख्या, या वह संख्या आप लोग लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं सोची गई संख्या, समझना अच्छा से, वह सोची गई संख्या को हमने x मान लिया। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि जो संख्या हम लोग सोचे हैं उसमें अगर हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, और फिर बोल रहा है कि उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करते हैं, तो परिणाम मतलब कुल जो परिणाम आया इसको क्या करेंगे, 8 से गुना करते हैं, तो गुना हमने कर दिया, तो जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के 3 गुनी है, तो x है, x का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा समीकरण बनके तैयार है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उम्मीद करूँगा ये समझ गए होंगे। तो सिंपली 8 को x से गुना कर देंगे तो 8x हो जाएगा, फिर 8 को -5 से गुना कर देंगे तो -8×5 = 40 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 3x के। अब पक्षांतर कर देंगे, x को एक साथ ले आनेंगे और y और संख्या को एक साथ, तो यहाँ पे 8x लिख देंगे, और ये 3x जो है इस साइड आ जाएगा, तो -3x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा ये 40 को उस साइड भेज देंगे। ठीक ना, संख्या को एक साइड भेज देंगे, तो -40 है तो +40 हो जाएगा। ठीक है, अब 8x में 8x में हम लोग 3x घटा देंगे तो 5x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे यही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, ठीक ना, इसी को यहाँ पे कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह था, तो अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40, ये 5 यहाँ पे गुना में था तो यहाँ पे बट्टा में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 8 40 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 कर देंगे, 5 का 5 5 8 40। ठीक है, तो अतः लिख देंगे सोची गई संख्या, लिख देंगे यहीं पे अतः सोची, ठीक ना, तो 100 है, सोची गई संख्या इक्वल टू लिख देंगे x ही माने थे, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 8, और ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न है आपका कि 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है,
तो इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रश्न समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है 2 अंकों संख्या, जैसे 26 27 लिख रहे हैं, ये 2 अंक है, इसमें 1 अंक 2 अंक, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, इतना तो पता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि दहाई अंक जो है वो इकाई अंक की 3 गुनी है। क्या बोल रहा है? इकाई अंक की 3 गुनी है। तो लिख लेंगे माना इकाई अंक इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं x, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा? तो संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया इकाई अंक x लिखा, दहाई अंक 3x लिखा, तो यही हो जाएगा ना संख्या? नहीं, इसमें देखो 3 अंक आ जा रहा है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, मानक रूप में, सॉरी, प्रसारित रूप लिखना। जैसे अगर हम लिख दें 321, तो 321 को कैसे लिखते हैं? 3 लिख के 0 0 लिख देते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, 2 लिख के 0 0 लिखते हैं, फिर प्लस 1 लिखते हैं, सॉरी 2 लिख के 1 0 लिखते हैं, ठीक ना। इसका मतलब यही है, प्रसारित रूप लिखने के लिए 3 लिख के 100 से गुना, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे जब लिखते हैं, फिर 2 लिख के 10 से गुना, दहाई के स्थान पे 10 से गुना होता है संख्या में, और फिर प्लस 1 करते हैं, यही ना लिखते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगा जरा समझना। यहाँ पे संख्या जो हो जाएगा 2 अंकों की कहा है ना, तो लिख देंगे दहाई, दहाई अंक गुना 10, यही करेंगे, संख्या यही ना होगा। तो संख्या हमको क्या प्राप्त होगा? दहाई अंक गुना 10 और प्लस इसमें इकाई अंक हो जाएगा, तब 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगा हमको, इकाई अंक। अंक बोल रहे हैं, संख्या नहीं, अंक मतलब एक एक जो अंक रहता है, ठीक ना। तो अंक लिख देंगे, ये इस तरह लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो दहाई अंक क्या माने थे? 3x, तो 3x लिख देंगे और इसमें गुना कर देंगे किससे? एक, सॉरी, ओहो, 10 से गुना कर देंगे, ठीक ना, ये 10 से गुना कर देंगे, यहाँ प्लस लिख दे रहे हैं, समझना ज़रा। अब मिस्टेक हो ही गया, तो यहाँ पे 3x गुना 10 कर देंगे और इकाई अंक में x कर देंगे। तो बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x में 10 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा 3 को 10 से गुना कर दो, 30 हो जाएगा, और x हो जाएगा, फिर प्लस लिख देंगे x। तो फाइनल जो अंक मेरा आएगा अब देखो 30x है और 1x है, 30x और 1x, तो 31x हो जाएगा, ठीक ना। यही वो संख्या होगा, 2 अंकों की यही वो संख्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अब को प्रश्न कह रहा है कि इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को, तो पहले अंक को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो जो संख्या मेरा आया है उसको हम बदलेंगे, तो संख्या बदलने पर, ठीक ना, संख्या में लिख देंगे। तो प्रश्न फिर से जरा समझ लीजिए कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक दहाई अंक, ये जो समझ में आ गया कि 3 गुना हमने किया, सॉल्व किया, तो मेरा आ गया 31x। अब बोल रहा है कि इस संख्या में इसके अंकों को बदलने पर, तो पहले अंक को बदल लेंगे। इस बार जो अब लिख देंगे यहाँ पे कि संख्या में अंकों को बदलने पर इस बार जो इकाई अंक हो जाएगा, पहले इकाई अंक क्या था? x था, और दहाई अंक 3x था, तो इस बार इकाई अंक 3x हो जाएगा और दहाई अंक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तब मेरा जो संख्या प्राप्त होगा, तो संख्या जो प्राप्त होगा वह क्या होगा? x में गुना कर देंगे 10 से, ये दहाई अंक हो गया, और फिर इसमें जोड़ देंगे 3x से, ठीक है। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे x को 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा और प्लस 3x हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? जोड़ने पर आ जाएगा आपका 13x। उम्मीद करूँगा यही समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखो संख्या भी प्राप्त कर लिए और संख्या को बदल के भी प्राप्त कर लिए। प्रश्न में यही कहा गया है कि देख लो अच्छा से, कि संख्या में इसके अंकों को बदल कर, अब जो संख्या दिया हुआ है उसके पहले अंकों को बदल देंगे और प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो प्रश्न से लिख देंगे, यही समझना था, ठीक है। प्रश्न से ये लिख देंगे, पहले जो अंक था, पहले अंक क्या था? 31x, जो अभी हम निकालें, क्या निकाले? पहला 31x निकाले ना, तो 31x हमने लिख दिया। 31x संख्या को जब बदले तो 13x आया, तो 13x लिख दे रहे हैं। और दोनों संख्या को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो मेरा 88 प्राप्त होगा, यही प्रश्न में कहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा? 13 और 31 को जोड़ देंगे तो 44x हो जाएगा, इक्वल टू
88 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 88/44, कट के क्या आ जाएगा, कट के x का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे अतः हमको यही ना पूछा था कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो अतः इकाई अंक लिख देंगे। इकाई अंक हम क्या माने थे, शुरू में ही इकाई अंक हमने माना था x, तो लिख देंगे यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 2। और दहाई अंक हमने क्या माना था 3x, तो 3x लिख देंगे, तो लिख देंगे 3 गुना 2, तो हो जाएगा 6। और यही हो जाएगा आपका आंसर। इकाई अंक आया 2 और दहाई अंक आया 6। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न समझ गए होंगे। थोड़ा अच्छा सा था क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बताएं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे सॉरी ये आंसर नहीं होगा, ये यहाँ पे हमको संख्या लिखना था। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा क्या, देखो दहाई अंक 6 है और इकाई अंक 2 है, मतलब 62 आपका आंसर होगा। उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। तो संख्या आ जाएगा आपका 62, क्योंकि इकाई अंक के स्थान पे 2 लिख दिए और दहाई अंक के स्थान पे 6 लिख दिए। उम्मीद करूंगा अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जरा अच्छा से समझिएगा प्रश्न। ठीक है, तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, तो जरा सा बेसिक समझ लो। 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 25 26 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो देखो 1 अंक 2 अंक है, ये इकाई है, ये दहाई है। ठीक है, तो प्रश्न में यही कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई, जो 2 अंकों की संख्या ठीक है वाली संख्या, एक संख्या के अंकों का योग पूरा 9 है। मतलब ये दोनों संख्या को जब आपस में जोड़ देंगे, जैसे 5 और 4 हम ले रहे हैं, तो 5 और 4 को जोड़ देंगे तो आपका 9 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं पता है कि इकाई संख्या क्या है, दहाई संख्या क्या है। जैसे यहाँ पे 4 और 5 लिख दिए हैं तो हम मान लेंगे। ठीक है, तो एक को हम मान लेंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा, ये 9 में घटा देंगे दूसरा संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बच्चा लिख देंगे, तो मान लेंगे, माना इकाई अंक इक्वल टू x मान लिए, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, देखो दोनों संख्या का योग 9 बोल रहा है, तो 9 में हम x को घटा देंगे, 9 माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, कह रहा 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो अंकों का योग इन दोनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो एक को अगर x माने तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 9 में घट जाएगा x। तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा आपका, जैसे हमने लिखा था वही लिख देंगे। यही ना लिखा था कि दहाई अंक गुना 100 नहीं 10, सॉरी 100 लिख दिए, दहाई अंक में 10 होगा। ठीक ना, यहाँ पे 10 लीजिएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट दे देते तब अच्छा से आएगा। दहाई अंक गुना 10, तो दहाई अंक क्या है जी, 9 माइनस एक्स। इसमें हम लोग गुना क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे 10 से। ठीक है ना, दहाई अंक 9 माइनस एक्स है, इसमें गुना कर देंगे 10 से और प्लस लिख देंगे एक्स। ठीक है, अब चलिए इसको ज़रा सा सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर 10 को माइनस एक्स से गुना कर देंगे तो माइनस 10x हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दो तो 90, देखो 10x में एक x को घटा देंगे तो माइनस 9x हो जाएगा। यही हो जाएगा वो संख्या। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे, ये टिक हमने लगाया। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया। हमने यहाँ पे क्या कर लिया है कि 2 अंकों की संख्या हमने प्राप्त कर लिया, क्या है 90 माइनस 9x। अब जो अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि इन संख्या के अंकों के स्थान बदल कर, अब स्थान बदल देंगे। ठीक है, तो स्थान चलो पहले बदल लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्थान बदल देते हैं। स्थान बदलना मतलब यही, पहले जो इकाई अंक था वो दहाई अंक हो जाएगा और जो दहाई अंक था वो इकाई अंक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इकाई अंक 9 है, तो इसमें दहाई अंक सॉरी 9 माइनस एक्स था दहाई अंक, तो इसमें इकाई अंक 9 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और उसमें इकाई अंक x था, तो इसमें दहाई अंक x हो जाएगा। स्थान बदल देंगे, तो स्थान बदलने पे संख्या कैसा बनेगा, तो वही लिख देंगे, तो संख्या लिख देंगे। तो संख्या जो बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, दहाई अंक में 10 से गुना कर देंगे, फिर प्लस करेंगे इकाई अंक। इकाई अंक क्या है 9 माइनस एक्स, हमने कर दिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 10 को x से गुना कर देंगे तो, अरे यही चीज़ किए हैं, यही वाला दहाई अंक गुना 10 और इकाई अंक। ठीक ना, कन्फ्यूज मत होना। तो डायरेक्ट संख्या यहाँ पे क्या बन रहा है, 10x बन रहा है, फिर प्लस माइनस प्लस 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 9 माइनस एक्स हो रहा है।
तो इसको और एक छोटा सा करिए दो, तो 10x में एक x घटा देंगे तो 9x हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो देखो मेरा जो पहला संख्या बना 90 माइनस 9x है। अब जब हम संख्या का क्या स्थान बदल देंगे तो बन जाएगा 9x माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न से अब देखो, प्रश्न से यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्न से यही कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ लेते तो समझ में आ जाएगा कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इससे हम संख्या निकाल लिए। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, तो स्थान भी हमने बदल दिया, तो स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या आएगा वह दी गई संख्या से 27 अधिक होगा। ठीक ना, दी गई संख्या से 27 अधिक हो गया। तो दी गई संख्या क्या हमने निकाला था, 90 माइनस 9x, तो यहाँ लिख देंगे 90 माइनस 9x। तो 90 माइनस 9x जो है दी गई संख्या से 27 क्या है, अधिक है। कौन सा, प्राप्त संख्या हमने क्या निकाला था, 9x प्लस 9। अब ये दोनों आपस में बराबर कब होगा बच्चा, बराबर तो नहीं ना होगा। कह रहा है कि प्राप्त जो संख्या है, ये जो प्राप्त मेरा संख्या है दी गई संख्या से 27 अधिक है, मतलब इसमें 27 अधिक है। ठीक है, 27 इस संख्या में अधिक है, तो हमको बराबर करने के लिए इस संख्या के इस 27 को हटा देंगे, तो हटाने के लिए हमको माइनस कर देना होगा। ठीक ना, दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ दी गई जो संख्या है, जो प्राप्त संख्या है, दी गई संख्या से 27 अधिक था, तो इस 27 को हम हटा दिए, माइनस कर दिए, तो दोनों आपस में पक्ष बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो संख्या वाला को एक साइड ले आनो, तो यहाँ पे चलो अब हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे माइनस 9x है, तो 9x लिख दे रहे हैं, और ये प्लस 9x है, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 है, 9 लिख दे रहे हैं, माइनस 27 है, 27 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 90 है उस साइड भेज देंगे तो माइनस 90 हो जाएगा, प्लस में 90 था, तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 18x, और यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 108। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन माइनस में देख लो, माइनस 90 में 27 करेंगे, माइनस 90 में 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहीं पे, अच्छा कर लीजिएगा आप लोग, वैसे यहाँ पे करिए दे रहे हैं, माइनस 90 में 27 कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 7 10 11 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, 9 को जोड़ देंगे, तो प्लस माइनस फिर माइनस करेंगे, तो 9 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना, यही 108 लिखा है, तो यहाँ से बच्चा x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 108 बाय माइनस 18। ठीक है, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, और 18 का पहाड़ा पढ़ो, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बार में चल जाएगा, 6 बार में। ठीक है, 6 बार में कट जाएगा। तो अब बच्चा यहाँ पे मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू मेरा आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 6। तो हमको इकाई अंक लिख देंगे, अतः लिख देंगे इकाई अंक, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इकाई अंक x माना था जो कि 6 आया, और दहाई अंक था 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स कर देंगे। x मतलब क्या आ जाएगा, x मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो घटा देंगे तो 9 में 6 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो प्राप्त अंक या प्राप्त संख्या मतलब दी गई संख्या, इसीलिए लिख देंगे दी गई संख्या, जो प्रश्न में दिया गया है, दी गई संख्या। तो दी गई संख्या क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पे क्या लिख देंगे, इकाई वाला, तो इकाई के स्थान पे 6 लिख देंगे, और दहाई अंक के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और यही वह प्राप्त मतलब दी गई संख्या है। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अभी दोनों का अंक बदल कर जब जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, 9 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई दुख तकलीफ रह गई हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है अब आपका प्रश्न संख्या 6 कि मोना की माँ की आयु की तिगुनी है। ठीक है, तो जैसे जैसे बनाते जा रहा है वैसे वैसे बनाते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। मतलब अभी जो आयु है, तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तो लिख लेंगे यहाँ पे माना मोना की आयु, क्योंकि हमको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि मोना की माँ की आयु जो है मोना की आयु की तिगुनी। अगर मोना का आयु हमने x मान लिया तो उसकी माँ की आयु 3 गुना है, तो 3x हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। 12 वर्ष बाद अब लिख देते हैं 12 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख दो 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष बाद क्या लिखेंगे, मोना की आयु और माँ की आयु। तो 12 वर्ष बाद मोना की आयु क्या हो जाएगा, देखो अभी तो आयु है x, हम 12 वर्ष बाद जा रहे हैं तो +12 कर देंगे। 12 वर्ष बाद अभी यदि 10 साल है तो 12 वर्ष बाद क्या होगा, 12 से जोड़ देंगे तो वही किया, x है तो 10 12 जोड़ देंगे उसमें। उसी प्रकार माँ की आयु क्या हो जाएगा, 3x + 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान आयु और 12 वर्ष बाद की आयु हो गया। अब हमको निकालना है प्रश्न से, तो प्रश्न से यही कह रहा है, लिख देंगे प्रश्न से यही कह रहा है कि 12 वर्ष बाद जो है ना, मोना की माँ की आयु मोना की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे। देखो यहाँ पे लिख दिया मोना की आयु और यहाँ पे लिख दिए उसकी माँ की आयु। उसकी माँ की आयु क्या है, 3x + 12। यही समझना है, ये दोनों को हमको बराबर करना है। बराबर क्यों करना है, ताकि हमको x मिले। x मिलेगा तो मोना की आयु निकल जाएगा, उसकी माँ की आयु निकल जाएगा। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि मोना की आयु जो है 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु, मतलब मोना की माँ की आयु यही वाला है, मोना की माँ की आयु जो है मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ये आयु क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद ये आयु दुगुना हो जाएगा। हमें इन दोनों को बराबर करना है तो हमको दुगुना किसको करना पड़ेगा, मोना की आयु को दुगुना करना पड़ेगा। ठीक है, कि दोनों को बराबर लाने के लिए हमको मोना की आयु को दोगुना करना पड़ेगा। भले प्रश्न में कहा है कि हो जाएगा उसकी माँ की आयु दुगुनी, लेकिन हमको बराबर लाना है दोनों समीकरण को, तो मोना की आयु को दोगुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गुना 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अपने से कर रहे हैं गुना 2, ठीक ना, जो प्रश्न में कहा है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि माँ की आयु दोगुना हो जा रहा है 12 वर्ष बाद। लेकिन बराबर कब हम आएगा दोनों समीकरण, जब हम मोना की आयु को दोगुना कर देंगे तब ना बराबर हो जाएगा। इसका आयु वही रहने देंगे और इसका आयु को दोगुना कर देंगे तब बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कर दो हल, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा + 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 3x + 12 के। अब समान पद को एक साथ ले आनो, तो क्या हो जाएगा समान पद, यहाँ पे 2x है, x है, ये 3x को इधर ले आ रहे हैं तो -3x हो जाएगा। बराबर यहाँ 12 लिख दो और 24 प्लस में उस साइड जाएगा तो -24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -x, मतलब 3x में 2x घटा देंगे तो -x, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। ठीक ना, 24 में 12 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, बड़ा वाला संख्या माइनस है, माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 12। इसीलिए हम लोग लिख देंगे अतः या इसीलिए मोना की आयु, ठीक है, मोना की आयु = हो जाएगा x माने थे, मोना की आयु x माने थे ना, तो x कितना है जी, x है आपका 12 वर्ष लिख देंगे। और माँ की आयु लिख देंगे यहाँ पे, माँ की आयु क्या है जी, माँ की आयु है आपका 3x, तो 3x लिख देंगे = 3 × 12, तो 12 का 5 24 12 36 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, यही हो जाएगा। तो मोना की आयु हो जाएगा 12 वर्ष और उसकी माँ की आयु हो जाएगा 36 वर्ष। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, बार बार बोल रहे हैं क्या। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है आपका कि अभय के पिता की आयु अभय की आयु की तिगुनी है। वैसा ही क्वेश्चन है और फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले, इस बार पहले बोला है, अभय की पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो मान लेंगे, माना अभय की आयु x मान लेंगे, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, प्रश्न में ही कहा गया कि पिता की आयु जो है अभय की आयु की 3 गुनी है। तो अगर अभय की आयु x है तो पिता की आयु 3x हो जाएगा। ठीक है, अब 10 वर्ष पहले, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 10 वर्ष पहले। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे वर्ष ही लिख दो, अच्छा रहेगा। तो 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो 10 वर्ष पहले हम लोग लिख लेंगे। तो 10 वर्ष पहले अभय की आयु क्या हो जाएगा, x था अभय की आयु, इसमें 10 वर्ष पहले बोल रहा है, तो 10 वर्ष पहले मतलब घटा देंगे 10 वर्ष को, तो इतना वर्ष हो जाएगा x - 10 वर्ष। और अभय के पिता की आयु क्या हो जाएगा 3x - 10 वर्ष। क्यों हो रहा है इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर अभय की आयु 5 वर्ष है अभी, तो 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, सॉरी 15 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले 5 वर्ष हो जाता है, तो वही मतलब 10 घटा देते हैं। तो प्रश्न से अब क्या कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा समझना।
तो प्रश्न से यही कह रहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों का जो आयु है, अभय का आयु क्या है x-10 और उसके पिता की आयु क्या है 3x-10, यही है। तो जो दोनों का आयु है 10 वर्ष पहले जो है पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी, मतलब पिता की जो आयु है 5 गुना था अभय की आयु से, ठीक ना। ये 5 गुना था, तो हमको दोनों समीकरण को बराबर करना है ताकि x प्राप्त हो। तो 5 गुना किस में करेंगे, सोचो ज़रा। हाँ, एकदम सही सोचे, हमको अभय की आयु में 5 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तभी ना बराबर होगा। 5 गुना ये ज़्यादा था, तो 5 गुना इसी को कर देंगे अभय की आयु को, तब दोनों आपस में समीकरण बराबर हो जाएगा। अब जैसे समीकरण दोनों आपस में बराबर हो गया तो हम यहाँ पे गुना करके निकालेंगे x का वैल्यू। तो 5 को x से गुना करेंगे 5x हो जाएगा, माइनस 5 को जब 10 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या 3x-10, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लो, क्या निकालेंगे 5x से 5x कर दे रहे हैं, ये 3x को इस साइड ले आएंगे, -3x हो जाएगा, बराबर यहाँ -10 है, ये 50 माइनस में उधर गया तो +50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 5 में 3 घटा देंगे तो, और 50 में 10 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 40/2 आ जाएगा, तो मतलब x बराबर आ जाएगा कितना, x बराबर आपका आ जाएगा 20, काट दो, 2 का 2, 2 दूनी 4, मतलब 20 बार में कट गया। तो अतः हम लोग लिख देंगे कि अभय की आयु क्या था x वर्ष, तो x का वैल्यू क्या आया जी, x का वैल्यू आपका आया 20 वर्ष, तो 20 वर्ष हमने लिख दिया यहाँ पे। और उसके पिता की आयु क्या था 3x था, यही था ना, वर्तमान आयु अभय की आयु x था और पिता की आयु 3x था, तो यहाँ पे 3x कर देंगे। तो यहाँ चलो 3x कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 वर्ष, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे ये प्रश्न भी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या आपका 8 है कि विद्यालय में कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, ठीक है। तो कह रहा उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। तो पिकनिक के लिए कुल कितने बच्चे गए थे, ठीक है। प्रश्न अच्छा से समझ लीजिए, एक पिकनिक बना रहा है जिसमें से आधा बच्चा जो है खेल रहा है पिकनिक में, और 1/3 बच्चा जो है घूम रहा है, और शेष जो बच्चा है वह खाना बना रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं माना कुल बच्चे, हमको नहीं पता है कितना है तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम अब लिख लेंगे कि माना कुल बच्चे x मान लिए, तो खेल रहे बच्चों की संख्या क्या हो जाएगा, खेलने वाले बच्चे कितने हैं, तो कह रहा है उनमें से आधे बच्चे खेल रहे हैं, तो x का आधा कर दो, तो x/2 कर दे रहे हैं, आधा कर दिए, ठीक ना, समझ में आ रहा है। उसका बोल रहे हैं कि 1/3 बच्चा घूम रहा है, मतलब x का 1/3 मतलब 1/3 क्या कर रहा है घूम रहा है, तो x का 1/3 क्या हो जाएगा, का मतलब गुना होता है तो x/3 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे कि घूम रहे बच्चे कितना है, कुल बच्चे का 3 बच्चा मतलब 1/3 घूम रहा है, और खेल रहा है कितना x/2 बच्चा खेल रहा है। तो प्रश्न से अब यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रश्न से यही कह रहा है कि शेष बच्चे जो बच गए, शेष बच्चे कितना है जी, शेष बच्चा है आपका 14, यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना, 14 बच्चे खाना बना रहे हैं, शेष बच्चे ये है। तो शेष बच्चे हम लोग कैसे निकालेंगे, कुल बच्चा कितना है x है, इसमें हम घटा देंगे, किसको घटा देंगे, ये दोनों बच्चों को घटा देंगे, मतलब x में हम लोग घटा देंगे खेल रहे बच्चे कितना है x/2, और घूम रहे बच्चे को घटा देंगे प्लस x/3। इसको अगर हम घटा देंगे मतलब कुल बच्चे में खेल रहे बच्चे और घूम रहे बच्चे को घटा देंगे तो मेरा 14 के बराबर होगा ना, तो यही हमने लिख दिया। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे इस समीकरण को। पहले समीकरण हम लोग बना लिए, ये ना बच्चा कि शेष बच्चे जो 14 बच्चे रह गए वो खाना बना रहा है, तो शेष बच्चे कब होगा, कुल बच्चा में हम घूम रहा बच्चा और खेल रहा बच्चा को जोड़ के घटा देंगे कुल बच्चे में, ठीक है। तो समीकरण बन जाएगा, ये 14 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकला तो कुल बच्चे निकल गया। तो यहाँ चलिए निकाल लेते हैं, तो चलो सॉल्व करो। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जोड़ है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा,
एलसीएम लेंगे तो फिर 2 को जब 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये तो जोड़ आता ही है ना, 2 को 6 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ लिखेंगे, 3 को भाग देंगे 6 से तो 2 हो जाएगा, 2 को x से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14 के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, चलो सॉल्व करते हैं अब आगे। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, लिख देंगे x माइनस ये 2x और 3x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा 6, बराबर किसके है 14 के। ठीक है, अब चलिए इसको भी एलसीएम निकाल के सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है, इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6x हो जाएगा, यहाँ पे -5x हो जाएगा, इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मैं 6 को 14 से गुना कर दो, यहाँ कुछ नहीं है, एक है मतलब गुना कर दो। तो यहाँ पे बच्चा आप क्या आ जाएगा 6x माइनस 5x इक्वल टू 14 गुना 6, यही हो जाएगा, 6 से गुना कर देंगे 14 में। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 6x में 5x घटा देंगे तो x बच जाएगा, और x बराबर क्या आया 14 छक कितना हो जाएगा आपका 84। ठीक है, 84 हो जाएगा x का वैल्यू, इसीलिए लिख देंगे कुल बच्चे आपका कितना था, x माने थे तो x बराबर क्या हो जाएगा 84, और यहाँ लिख दो बच्चे, यही 84 बच्चे हैं जो पिकनिक में गए थे। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या आपका 9 है कि आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। ठीक है, आयताकार एक परिसर है, विद्यालय है, जिसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। तो बोल रहा है आगे क्वेश्चन कि विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल 48,000 रुपये 4800 रुपये 4,800 रुपये खर्च हुए, तो विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो हम बताएं कि जब भी अनुपात में दिया हुआ रहता है तो उसको मान लेते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पे माना विद्यालय परिसर की लंबाई क्या है 5 है, तो 5x मान लेंगे, और विद्यालय परिसर की चौड़ाई अनुपात में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3x मान लेंगे। इतना तक तो समझ में आ रहा है। अब ज़रा सा बेसिक जान लो, हम लोग जानते हैं कि परिमाप बोला है आयताकार परिसर, आयताकार मतलब जरा सा समझ लो, आयताकार क्या होता है, यही ना होता है आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ये 5x है, ये 3x है, यही दिया हुआ है। तो परिमाप बोला यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसी को ही बोलते हैं। तो आयत का परिमाप आपका होता है, 2 गो लंबाई है और 2 गो चौड़ाई है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई जो भी आएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जा रहा है। ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई यही दूरी हो रहा है। अब बोल रहा है यहाँ पे 15 रुपये प्रति मीटर की दर से, अगर सपोज ये कुल दूरी 50 मीटर है, मान लिए कि 50 मीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से 15 रुपया ले रहा है, 1 मीटर का खर्च ले रहा है, बांस इसमें गाड़ रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ घेरा लगा रहे हैं बांस का, तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल खर्च 48 रुपया हो गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, कुल जो दूरी है उसमें 15 से गुना कर देंगे। ठीक ना, यही ना है, तो मतलब परिमाप में ही 15 से गुना कर देंगे, मतलब 1 मीटर का 15 रुपया दाम लग रहा है, तो 50 मीटर का 15 से गुना कर देंगे, तो जो आएगा वही आपका कितना बराबर है 4800 के बराबर है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे निकलेगा चलो हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है, घेरा लगाने में खर्च, बांस का घेरा लगाने में खर्च। ठीक ना, तो लिख देंगे बांस का घेरा लगाने में खर्च, कितना खर्च था टोटल 4800 रुपये। ठीक है, तो बांस का घेरा लगाने में खर्च मतलब पहले परिमाप में 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप में हम गुना कर देंगे, 1 मीटर का दाम है 15 रुपया, तो पूरा परिमाप निकालेंगे, उसका दाम 15 से गुना कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा किसके 4800 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ से लंबाई चौड़ाई का अनुपात लिख देते हैं। तो 2 गुना लंबाई हमने क्या माना था 5x लिख देंगे और चौड़ाई हमने माना था 3x लिख देंगे और गुना कर देंगे 15 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो ये 4800 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ पे देखो 5x और 3x को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ दो जी, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा 8x, फिर गुना कर देंगे 15 से इक्वल टू 4800। अब यहाँ पे देखो 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 30 कर दे रहे हैं और 8x से फिर गुना कर देंगे। ठीक है, 4800 से आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे। अब 8 को गुना कर दो 3 से, 8 का 8 16 24, मतलब 240 हो जाएगा। 8 का 8 16 अटता है 24 और 0 है तो 240। x बराबर कितना हो जाएगा 4800। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 4800, यहाँ पे 240 से भाग दे देंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा इतना तक तो समझ में आ गया होगा। तो काट दो, देखो 0 0 कट गया और 24 का 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया बच्चा यहाँ पे 20 आ गया। इसीलिए परिसर की लंबाई और चौड़ाई, इसीलिए लिख देंगे विद्यालय परिसर की लंबाई। x का वैल्यू जैसे आ गया तो लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए विद्यालय परिसर की लंबाई क्या हमने माना था 5x इक्वल टू 5 गुना 20 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब 100 मीटर, क्योंकि लंबाई तो मीटर में था। और चौड़ाई क्या लिख लेंगे 3x, मतलब 3 गुना 20, तो 3 दूनी 6 मतलब 60 मीटर। और यही हो जाएगा आपका आंसर। लंबाई हो गया 100 मीटर और चौड़ाई हो गया आपका 60 मीटर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। ये प्रश्न भी बहुत तरीके से इसको भी बनाया जा सकता है अलग अलग करके, लेकिन हम सबको एक ही साथ लिख के बना दिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या आपका 10 कह रहा है, क्या कह रहा है जी, कि हेलो हु आर यू, तुम कौन हो, ये बोल रहा है क्या। देखो कह रहा है कि संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। ठीक है, तो 40 जो है ना, एक संख्या है 40 जिसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, मतलब 2 भागों में, मतलब 2 संख्या में। तो हम लोग लिख देंगे माना पहली संख्या, तो पहली संख्या को हम लोग मान ले रहे हैं x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, देखो 40 को ही ना 2 भागों में बांट रहा है, 2 संख्या में बांट रहा है। अगर एक को x मान ले तो दूसरा जो संख्या हो जाएगा वो 40 में x को घटा दो, यही हो गया। ठीक है, सिंपल सा था। तो प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से यही कह रहा है पहली संख्या का 1/2 भाग, ठीक ना, मतलब पहली लिख दे रहे हैं संख्या का 1/5 भाग, ठीक है, 5 भाग बराबर है, किसके बराबर है, दूसरी संख्या के। तो ये चीज़ हम लिख दे रहे हैं, दूसरी संख्या के 1/3 भाग के। ठीक है, यही चीज़ है। तो ये चीज़ हमने लिख दिया। तो पहली संख्या क्या है जी, x माने थे, तो x का 1/5 भाग, मतलब x का 1/5 भाग बराबर हो जाएगा किसके, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है 40 माइनस x का मतलब गुना होता है 1/3 भाग के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को 1 से गुना कर देंगे तो x/5 हो जाएगा, बराबर देखो यहाँ पे गुना करना है 40 से, 1/3 को गुना करना है 40 से। ठीक है, तो गुना कर दो, करो जी। तो यहाँ पे हो जाएगा 40/3, फिर यहाँ माइनस है, माइनस दे दो, फिर x/3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो संख्या वाला को एक साइड ले आनो। तो यहाँ पे हो जाएगा x/5, ये देखो x/3 माइनस में इधर ले आनेंगे तो प्लस में हो जाएगा x/3, और ये बराबर हो जाएगा 40/3 के। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो निकालो जी यहाँ से x का वैल्यू। तो यहाँ देखो एलसीएम ले लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो 5 को 15 में भाग देंगे तो 3x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3 को 5 से 15 से भाग देंगे 5 बार में,
जाएगा तो 5 को x से गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, 40/3 के। ठीक है, यही चीज़ है। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो गया, 5x और 3x, 5 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, जोड़ दिए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 40/3 था, ये 15 ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, तो गुना यहाँ पे 15 लिख देंगे। मतलब ये पूरे संख्या में 15 से ना गुना हो जाएगा, ऊपर का इधर से गुना होता है, तो हम इसको जोड़ दिए और ये 15 को इस संख्या से गुना कर दिए। तो क्या हो गया, देखो 3 एका 3, 3 पचे 15 हो गया ना। तो अब बच्चा यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 40 गुना 5, ऊपर में संख्या यही था, और ये 8 से भाग दे दो, ये 8 इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा। ठीक ना, तो 8 पंचे 8 एक 8, 8 पंचे 40। तो x बराबर आ गया कितना आपका, 5 पचे 25 आ गया। x का वैल्यू जब आ गया तो पहली भाग या दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या बराबर है तो इसीलिए लिख देंगे पहली संख्या इक्वल टू क्या माना था हमने, x माना था, जो कि हो जाएगा 25। ठीक ना, पहली संख्या देख लो, पहली संख्या x माना था और दूसरी संख्या 40 - x। तो हम लिख देंगे अब दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जी, 40 - x इक्वल टू हो जाएगा 40 में घटा देंगे 25 को। तो 40 में 25 को घटा दो जी, तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 1 15। ठीक ना, एक हो जाएगा 25 और दूसरा हो जाएगा 15, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 8.2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आप लोग कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।